तो डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है टू प्रिवेंट इनवैलिड डेटा एंट्री इनटू अ सेल और रेंज। एग्जाम्पल के लिए कि अगर हमें मोबाइल नंबर का डेटा बनाना है तो मोबाइल नंबर की फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही होती है ना कि मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट। तो डेटा वैलिडेशन को हम लोग 3 स्टेप में पूरा करते हैं। पहले स्टेप को सेटिंग बोलते हैं, दूसरे को इनपुट मैसेज बोलते हैं और तीसरे को हम लोग अलर्ट बोलते हैं या एरर अलर्ट बोलते हैं। तो जैसे मोबाइल नंबर के ऊपर आप फिक्स कर रहे हो तो सबसे पहले डेटा के अंदर हम लोग डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। यहाँ पे देखिए अलाउ के अंदर क्या लिखा हुआ है, एनी वैल्यू, दैट इज वाई यू कैन एंटर एनीथिंग एज यू वांट। आप मोबाइल नंबर बेशक हेडिंग लिख रखो, यहाँ पे ये लिख दोगे तो भी ले लेगा, ये लिख दोगे तो भी ले लेगा, कोई रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं है। इसी को रेस्ट्रिक्ट करना डेटा वैलिडेशन में किया जाता है। तो डेटा वैलिडेशन के लिए पता भी होना चाहिए कि हमारा डेटा वैलिडेशन होता कहाँ पे है। तो पहले एक सेल सेलेक्ट करते हो जहाँ पे हमें डेटा वैलिडेशन लगाना है। फिर आती है यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, डेटा टैब के अंदर ऑप्शन है। इसके अंदर देखिए 3 चीज़ें जो आपको बताया, उसमें सेटिंग, इनपुट मैसेज और अलर्ट जो आता है, एरर अलर्ट, ये 3 चीज़ों के ऊपर काम करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेटिंग। सेटिंग के अंदर जब हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ नाम का ऑप्शन मिलता है। तो टेक्स्ट लेंथ कभी भी आप बिटवीन वे वगैरह, ग्रेटर देन, लेस देन पे नहीं जा सकते, आपको जाना पड़ेगा इक्वल टू, क्योंकि लेंथ फिक्स करनी है हमें 10 कैरेक्टर्स में या 10 डिजिट में। तो हमने लेंथ फिक्स कर दिया है मोबाइल नंबर के केस में 10 और ओके करेंगे तो एक 10 नंबर का ही डिजिट लेगा, अदरवाइज देखो एरर आ जाएगा। लेकिन अभी आपको पता नहीं चल पा रहा है कि इस डेटा में वैलिडेशन नहीं है और इस डेटा में नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ भी डालते हो तो ले लेगा और यहाँ कुछ भी डालोगे तो नहीं लेगा। तो आखिरकार पता भी चले तो एक तरीका होता है कि आप इनपुट मैसेज डालो। तो डेटा वैलिडेशन लगाने के बाद आपने जो सेटिंग कर दी, उसके बाद आता है इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज में जाएंगे और यहाँ पे हम इनपुट मैसेज सेट करेंगे, प्लीज़ एंटर योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर विदाउट एसटीडी कोड और 0। इससे क्या होता है कि और भी क्लैरिटी आ गया, यानी कि देखो अब इन दोनों सेल के बीच में अंतर है, ये आपको साफ साफ पता चल रहा है। तो अब क्या होता है कि अगर इसके बावजूद भी आप गलत नंबर डालते हो तो जो मैसेज आता है इसको बोलते हैं एरर अलर्ट, यानी कि जो गलती करी उसके ऊपर अलर्ट है, द वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। इस सेल में जो डेटा वैलिडेशन के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है वो मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए एंट्री नहीं होने दे रहा है। इसको भी चाहते हो आप कस्टमाइज करना, तब जाना है तीसरे स्टेज में, दैट इज अलर्ट में। यहाँ पे आके आप सीधा बोलोगे दिस मोबाइल नंबर इज नॉट वैलिड, प्लीज़ ट्राई अगेन। इतना तो पता चली गया कि मैसेज आप अपने तरीके से कस्टमाइज करके बना सकते हो, यानी कोई गलती करेगा तो वो भारी भरकम वर्ड नहीं, सिंपल जो आप चाहोगे उस के हिसाब से आपके पास यहाँ पे मैसेज आ जाता है। तो ये तीनों स्टेप पूरा हो गया आपका, तो डेटा वैलिडेशन लग चुका है। अब आती है इसको अप्लाई करना। इसको कॉपी करेंगे और जितने दूर तक हम सेलेक्ट कर लेंगे रेंज, उस रेंज में जाके पेस्ट स्पेशल में जाके आपको वैलिडेशन लेना है, ना कि वैल्यू लेना है। वैलिडेशन कर लेंगे तो ये सब में लग चुका है। किसी में भी आप ट्राई कर सकते हो कि अगर आप सही नंबर देंगे 10 डिजिट का तभी ये लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। अगर 10 से ज़्यादा दे दिया तो भी नहीं लेगा, 10 से कम देंगे तो भी नहीं लेगा। एक प्रॉब्लम होगी आपको आगे चल के, जैसे हमने लिख दिया संजीव, कितने हो गए 7, एक स्पेस 8 और जी, संजीव जी, ये कौन सा मोबाइल नंबर है। यानी कि आपको आगे सीखना पड़ेगा कि ऐसा क्या लॉजिक लगाया जाए ताकि मोबाइल नंबर के रेस्ट्रिक्शंस को हम और स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो मोबाइल नंबर की रेस्ट्रिक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें और लॉजिक सीखना पड़ेगा, खाली टेक्स्ट लेंथ से काम नहीं चलेगा। उस चीज़ को हम लोग एडवांस के अंदर देखेंगे।
उसके बाद आ जाता है डेट के ऊपर। अब डेट में तो आपको पता ही है कि यहाँ पे डेट है तो डेट से रिलेटेड बात होगी। जैसे कोई फॉर्म भरने की डेट फिक्स की गई है कि 10 और 20 अक्टूबर के बीच में आप फॉर्म भर सकते हो, तो उससे पहले या उसके बाद भरेंगे तो इनवैलिड हो जाएगा, फॉर्म लेगा ही नहीं, सबमिट ही नहीं होगा। सेम है, डेटा के अंदर हम लोग कहाँ जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे पहले डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट को डेट फॉर्मेट में ही लिखना होगा। जैसे आपने बोला 10 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर, तो 10 से लेके 20 अक्टूबर जो लिखेंगे उसका फॉर्मेट बिल्कुल डेट के फॉर्मेट में होना चाहिए। डेट का सबसे बढ़िया फॉर्मेट इसी को माना जाता है। इनपुट मैसेज, प्लीज एंटर एनी डेट बिटवीन 10 to 20 अक्टूबर 2022। अलर्ट, दिस इज नॉट अ वैलिड डेट, कुछ भी मैसेज करवा सकते हैं। सारा चीज़ हमने एक ही बार में सेट कर दिया। कॉपी, जितने दूर तक अप्लाई करना है पेस्ट स्पेशल एंड देन वैलिडेशन देन ओके। सो यहाँ पे क्या मिलेगा कि अगर आपने एक सही डेट का सिलेक्शन किया यहाँ पे तो ये ले लेगा। अगर थोड़ा डेट आगे का लेते हो तो आपको दिक्कत हो जाएगा, है ना, क्योंकि 20 तक ही था, आज 21 को फॉर्म भरने चले। नहीं, डेट जैसे आपकी ट्रेन थी 20 तारीख की और उसी टिकट को लेके चले 21 तारीख को कि चलो कल तो निकल नहीं पाया, आज निकल जाते, तो वैलिड रहेगा? नहीं रहेगा। सेम है डेटा वैलिडेशन मतलब रेस्ट्रिक्शंस। सेम ऐसा ही कुछ होता है टाइम को लेके। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, हमें एक टाइम ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे भी आप टाइम को बढ़ाना, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, बिटवीन सब यूज़ कर सकते हो। मैं बिटवीन करता हूँ बैंकिंग टाइम के हिसाब से। बैंक में स्मूथली अगर आपको काम करवाना है तो 10 बजे पहुँचो या 3 बजे से पहले पहुँचो। नहीं तो हमारा बिटवीन टाइम क्या हो गया, 10 से 3। इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। इनपुट मैसेज में लिख सकते हो वेलकम टू माई बैंक, नाम भी लिख सकते हो जिस बैंक में है। अलर्ट में पलट देता है, नहीं यही तो रहता है। अब क्या हुआ कि अगर आप टाइम से जाते हो बैंक, 10:15 पे सुबह सुबह पहुँचे, काम हो जाएगा। 2 बजे पहुँचे, काम आपका हो जाएगा। 3 बजे पहुँचे तब भी पर काम हो जाएगा। 3:15 पे पहुँचे, क्या हुआ इसमें? इसमें वैलिडेशन नहीं है, इधर हमने वैलिडेशन नहीं लगाया इसलिए कुछ भी ले लेगा। तो सबसे पहले इसकी कॉपी करिए, इधर है ही नहीं, इधर आपको सबसे पहले पेस्ट स्पेशल में वैलिडेशन लगाना होगा। 3:15 पे आप पहुंच रहे हो तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, सिर्फ लिखेंगे हम 3.3 भी नहीं, 2.15 PM, ये लेगा कि नहीं लेगा? आदित्य सब लेगा ही। लेगा। गौरव पॉइंट वाला फॉर्मेट कोई होता ही नहीं है इसलिए एरर हो जाएगा। कभी भी टाइम का फॉर्मेट में कॉलन यूज होता है, ये वाला नहीं होता है। तो अगर आप लिख के अब खुश हो रहे हो कि मैंने तो डाला, मैंने डाल दिया, ले नहीं रहा है या नहीं ले रहा है, तो वो गलत है। फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ेगा। कॉलन का फॉर्मेट होता है टाइम में 2:15 लिखेंगे तो हाँ ले लेगा। कॉलन लिखेंगे तो क्यों नहीं लेगा? क्योंकि 10 बजे से 3 बजे तक है ना, तो लेगा। अच्छा, मैंने पिछले बार भी पूछा था आदित्य, इस बार बोलिएगा 3 बजे लेगा? आदित्य 3 बजे नहीं लेगा क्योंकि हम मॉर्निंग में टाइम एग्जैक्टली रात वाले का बात कर रहे हैं, तो भी नहीं लेगा। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा जब हम वैलिडेशन लगाते हैं तो हमने रेस्ट्रिक्शंस किस किस पॉइंट पे लगाया। हाँ बताइए।
जब हम वैलिडेशन लगा रहे थे तो वहाँ पे हमें 12 आवर टाइम में देखिए 24 आवर टाइम 24 सेट कर दी। लाइक यहाँ पे 10 से 3 किया था, वहाँ पे 10 से 15 करें तो चलिए। क्या था कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे नहीं, जब हम वैलिडेशन सेट कर रहे थे वहाँ पे हमने 10 to 3 PM ये देखिए वही चीज़ें बोल रहा हूँ कि 14:30 पे पहुँचे हो। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, ये मतलब 14:30 में हमें AM PM डालना तो नहीं पड़ता है, तो लेना चाहिए, ले लेगा। देखिए हम एंट्री कर रहे हैं उसी फॉर्मेट में 24 आवर्स वाले में, ये अपने आप उसको कन्वर्ट कर दिया तो चल जाएगा। आपके क्वेश्चन का यहीं पे लाना था कि अगर हम लोग जैसे भी डालें, अगर एंट्री में 14:30 करते तो उसका मतलब होता है 2:30, दैट इज अंडर द रेस्ट्रिक्शंस, तो वो ले लेगा। इवन एंट्री हमने कुछ किया खुद ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर दिया। नाउ कम टू होल नंबर। अगर हम होल नंबर के बारे में बात करते हैं तो होल नंबर होता है, कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके 1000 लाख जितने भी होते हैं सबके सब होल नंबर है, सबके सब होल नंबर है। तो होल नंबर में मैं बोलता हूँ कि मेरे को 1000 से 10,000 के बीच में कोई भी एंट्री करे तो हो जाए। तो इस बार सिलेक्शन करेंगे होल नंबर। मिनिमम आपने 1000 डाला है और मैक्सिमम आपने 10,000 डाला है। ओके कर दिया, या इनपुट मैसेज भी डाल दिया, अलर्ट मैसेज भी डाल दिया, तब जाके ओके किया। कॉपी कर दिया और जितने दूर में पेस्ट स्पेशल करना था वो वैलिडेट भी करवा लिया। मैसेज देखो, मैसेज इस बार नहीं लिया है, कोई मैसेज नहीं दिख रहा है, लेकिन 1000 लोगे तो लेगा कि नहीं लेगा? 10,000 लेगा, 5,000 लेगा, 5,000 50 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे लेगा। इसीलिए जब कभी आपको डेसिमल वैल्यू इनपुट करवानी है तो आपको कैटेगरी भी चेंज करना पड़ेगा। इस बार हो जाएगा हमारा डेसिमल वाला। सेम वैल्यू रख देते हैं 1000 से 10,000। एक बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या 1 से 10,000 1000 और 10,000 लेगा कि नहीं लेगा? एग्जैक्ट 1000 लेगा क्योंकि हमने डेसिमल सेलेक्ट किया है। लेगा कि नहीं लेगा? ले लेगा, क्योंकि 0.00 ऑटोमेटिकली उसमें होता है। यानी कि इसमें ये दोनों तो, यानी डेसिमल वाले में डेसिमल भी लेता है और होल भी लेता है। 5,050 पैसे भी लेगा। एक जो सबसे कॉमन, मतलब अगर आप इंडस्ट्री में किसी प्रोफेशनल को पूछोगे तो डेटा वैलिडेशन क्या होता है तो यही बताता है कि सर डेटा वैलिडेशन में लिस्ट बनाते हैं। मतलब ये सब कोई कुछ नहीं है उनके नज़र में, क्योंकि इतना ही जानता ही है पूरी इंडस्ट्री में 90-95% लोग यही जानते हैं डेटा वैलिडेशन का मतलब कि सर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं, बस और कुछ नहीं। ये सब कुछ नहीं था सिलेबस से बाहर। जब यही नहीं है तो कस्टम के बारे में तो सोच भी नहीं सकते हैं वैसे लोग। बट लिस्ट रियली में बहुत काम का चीज़ है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। अब हम लिस्ट के बारे में बात करते हैं। लिस्ट दो तरीके से बना सकते हैं। एक डायरेक्ट आप जाके बना सकते हैं। इसमें जब आप लिस्ट सेलेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे टाइप करके लिख सकते हैं अमित, सुमित, रवि, किशन, जितने नाम हैं सब डाल दो इसमें। ओके करोगे कुछ इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाता है। इसका फ़ायदा ये मिलता है कि जब कभी मान लो कि कोई एक फॉर्म वगैरह बनाना है या डैशबोर्ड बनाना है तो ब्रजेश किया, ब्रजेश का पूरा चीज़ दिख जाएगा। अगर हमने रवि किया तो रवि का सारा चीज़ दिख जाएगा। अगर सुमित किया, जब हमने डुप्लीकेट वी लुकअप आप लोगों को सिखाया था उसमें मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के दिखाया था इसका यूज। अब इसको रहा अप्लाई करने का, तो जितने दूर तक अप्लाई करना है कॉपी पेस्ट स्पेशल एज ए वैलिडेशन कर दीजिए। तो ये तो हमारा अभी तक जो सीखा ये बेसिक है। एक और तरीके से भी डेटा वैलिडेशन लगाया जाता है। मान लो कि डेटा वैलिडेशन लगाने जाते हो, आपके पास बहुत बड़ा लिस्ट है, तो आप ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हो उस लिस्ट को। इसमें क्या होगा, जो सेलेक्टेड एरिया है वो सारे ऑप्शंस आपको दिखने लगेंगे। अब आती है एडवांस की बारी। फिर से वहीं पहुंच गए जहां से क्वेश्चन हमने शुरू किया था। हमें बोला गया है कि मोबाइल नंबर चाहिए, बट क्वेश्चन है शुड बी 10 डिजिट ओनली नंबर,
ओनली नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो थोड़ा सा तो पहले पढ़ा चुके हैं, उन लोगों को तो पता ही होगा, और जो लोगों को नहीं पढ़ाया है वो भी सारे लोग एंगेज होंगे थोड़ा सा। इसके लिए मिथिलेश जी बताएं कि क्या आंसर होगा इसका। 10 डिजिट का होना चाहिए और ओनली नंबर होना चाहिए। इस नंबर का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या करेंगे? डेटा वैलिडेशन में एक होता है जिसका नाम है कस्टम। कस्टम का मतलब ही होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला का मतलब आप बताओ कौन सा फॉर्मूला फंक्शन लगाओगे आप यहाँ पे? क्या क्या लगेगा? इज नंबर लगेगा। इज नंबर लगाया, उसके बाद मतलब वैसे कैसे क्या देंगे वही तो बताना है। इस नंबर मैंने टाइप कर दिया, इसके बाद बताइए क्या करेंगे? यहाँ पे जाएंगे, इस पे, फिर ब्रैकेट बंद, ठीक है, इक्वल्स टू 10। गौरव राजपूत, गौरव जी आप बताएं ऑनलाइन, गौरव राजपूत इसका आंसर क्या होगा? सर इस नंबर लगा के यही होगा जो है, जो लिखा हुआ ये सही है? हाँ। 9266672821 तब भी पर एंट्री नहीं दे रहा है। इज नंबर 10 कब से देने लगा आंसर? इज नंबर तो हमें ट्रू देता है ना, ट्रू देता है या तो फॉल्स देता है। अब देखो बेसिक फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कस्टमाइज करके यानी एडवांस फंक्शन बना ही नहीं सकते हो आप। इज नंबर लगेगा वो तो मैंने बोल दिया करेक्ट, लेकिन इक्वल टू 10 कैसे होगा? आप किसी नंबर को चेक करते हो तो वो या तो वो ट्रू देता है या तो फॉल्स देता है। नहीं, ट्रू देते हैं या तो फॉल्स देता है, तो ये 10 कहां से आ जाएगा? तो प्रॉब्लम देखो बेसिक फंक्शंस के अंदर होता है, इसलिए ये पार्ट पे आपको गौर देना पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए कि इज नंबर का आंसर क्या होता है। डायरेक्टली इक्वल टू 10 कैसे हो सकता है? इक्वल्स टू ट्रू हो सकता है। ओके, अब हम कोई भी नंबर डालेंगे तो भी ले लेगा, तो हमारा कहाँ हुआ फंक्शन पूरा? टेक्स्ट डालोगे तो उसको एंट्री से रोक देगा, लेकिन नंबर डालोगे तो ले लेगा। ये कौन सा मोबाइल नंबर है? इसका जवाब पहुंचे अभी तक? अब बताओ कि एक चीज तो ठीक है, और क्या लगेगा? और क्या लगेगा? लेन लगेगा। एग्जैक्टली इस क्वेश्चन के अंदर दो फंक्शंस लगेंगे, इसीलिए तो इसको फॉर्मूला बोलते हैं। मेजरली जब कोई एनालिसिस करते हैं तो फॉर्मूला से ही एनालिसिस होती है। अब इसको कैसे? इक्वल्स टू लेन, नहीं ये तो बात बना नहीं, इसमें जाके चेंज करना पड़ेगा आपको। अब क्या होगा? है पहले लेन आ जाएगा, अच्छा पहले एंड लगेगा। अब याद आया, एंड का मतलब होता है एक से ज़्यादा लॉजिक लगाना। एंड से शुरू होगा, पहला लॉजिक तो लग गया, कॉमा बोलेंगे लेन ऑफ किसका? इसी का, इसी में डालेंगे ना, वो कितना होना चाहिए? 10। तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। किसी को समझ में नहीं आया हो बता सकते हैं? 9 2 2 4 2 6 7 8 9 10 ले लिया। कम डालोगे इसलिए नहीं लिया कि 10 डिजिट का नहीं है, ज़्यादा डालोगे तो इसलिए नहीं लिया कि ज़्यादा डिजिट का है। ब्रजेश 7 8 जी, ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये नंबर नहीं है। तो आपका जो फाइनल आंसर बना इस क्वेश्चन का वो आप यहाँ आके देख सकते हो। और इतना
तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ते पढ़ते आपको आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली आपको कैसे जवाब देना है, लेकिन अभी भी प्रैक्टिस वाला पार्ट कमज़ोर है, इसमें भी कोई शक नहीं है, दूर दूर तक प्रैक्टिस में कमी है, इसका दिख रहा है। समझ में आया सबको? अब देखो एडवांस के अंदर दूसरा क्वेश्चन डाल रहा हूं, आप ही लोग बताएंगे आंसर, लेकिन सब लोग नहीं बताइएगा, जिसका नाम बोलेंगे। इफ नेम स्टार्ट्स विथ बी देन अलाउ एल्स नॉट। बी नाम के बंदा को अलाउ करना है। आप लोगों में से कौन कौन बना सकते हैं इस सवाल का जवाब? ऑनलाइन में कोई नहीं है? ऑफलाइन तो समझ सकते हैं, ऑनलाइन में कोई नहीं है? शायद गौरव राजपूत है। गौरव जी बताएं इसका आंसर। सर इसमें लेफ्ट वाला लगेगा ना? लेफ्ट वाला लगेगा, ओके, बिल्कुल सही आंसर है, लेफ्ट वाला लगेगा। देखिए करके बताइए गौरव जी, आप ही बताइए कैसे लगेगा। म्यूट कर दिया। हैं? आपने म्यूट कर दिया। किसको म्यूट कर दिया? उन लोगों को म्यूट के तो अनम्यूट करके जवाब दे ही सकते हैं ना। हेलो सर, हाँ अब म्यूट हो गया सर। हाँ, आप अनम्यूट कीजिए। आप लोग सब लोग ओपन करके छोड़ देते हैं ना, इसीलिए हमें म्यूट करना पड़ता है। आप लोग अपना जवाब देके फिर म्यूट कर दीजिएगा तो कोई टेंशन ही नहीं होगा हमें। हाँ, तो इफ नेम स्टार्ट्स विथ बी देन अलाउ एल्स नॉट, बी वाले नाम की एंट्री होगी, नहीं तो नहीं होगी। कौन बनाएगा? गौरव जी आप बनाएंगे? जी जी, बताइए। डाटा में जाके, डेटा में जाके सबसे पहले तो हमें डेटा वैलिडेशन में जाना है, उस सेल को, एक सिंगल सेल को सेलेक्ट करते हुए कस्टम में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई उपाय नहीं है। यहाँ पे क्या? इक्वल टू लेफ्ट, इक्वल्स टू लेफ्ट, वेरी गुड। फर्स्ट वन, 1 कॉमा, कॉमा, सेमी, दो इन्वर्टेड कॉमा में बी, ऐसा ये, ब्रैकेट। तो इससे क्या होगा? ये तो बोल रहा है कि फॉर्मूले ही कुछ नहीं है। ये देख लो, बी नाम से डाल दिया, बी वाले को ही मना कर दिया तो बाबा को तो घुसने भी नहीं देगा ये। फंस गए? इसका मतलब लेफ्ट भी याद नहीं है ठीक से। देखो फंक्शन, बेसिक फंक्शन आपको याद नहीं रहेगा ठीक से, तो एडवांस के बारे में कैसे सोचेंगे? यही चीज़ें बार बार मैं हर बैच में बोलता हूँ। इसका आंसर रंजीत साहब आप बताइए। रजनीश, सॉरी रंजीत ना, रजनीकांत, ओके। रजनीकांत जी ये बताइए कि क्या होगा आंसर। आप लोग पढ़े हैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि पढ़ने के बाद ये हाल है, तो नहीं पढ़ने वाले से तो खैर पूछना मतलब बहुत बड़ा डेंजरस हो जाएगा। इफ लगेगा, ओके, तब तो फिर रहने ही दीजिए। आप बताइए आदित्य, कुछ दिमाग में आ रहा है? कुछ करेक्शन, कुछ फॉर्मूले, कुछ फंक्शंस? सर हम E2 सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद बी पे जाएंगे। जैसे अगर मैं पूरा खत्म कर देता हूँ, यहाँ से शुरू कीजिए। इक्वल टू लेफ्ट, इक्वल्स टू लेफ्ट बी, B2 एग्जैक्टली। आप लेफ्ट किस में, जिसमें एंट्री करोगे उसमें, तो लेफ्ट इसमें, उसके बाद सर कॉमा, कॉमा, बी। अब यही बता दो कि लेफ्ट का फंक्शन होता क्या है,
सर जो भी लेफ्ट का फंक्शन क्या होता है? तो जो भी मतलब अल्फाबेट लेफ्ट से उठाएगा उसको हम कहते हैं लेफ्ट का फंक्शन। ऐसे थोड़ी ना होता है लेफ्ट लेफ्ट ये थोड़ी ना होता है। यही तो जब हम बेसिक पर कॉमा 1 होगा, यस, लेफ्ट से अगर एक लेटर नहीं भी डालोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि पहला लेटर ले लेता है। यहाँ आके लेफ्ट खत्म, इतना ही तो था। लेफ्ट से कितना लेटर उठाना चाहते हो ये बताना पड़ता है, वो भी 2 या 2 से अधिक रहेगा तो। खाली पहला लेटर चाहिए तो वो भी 1 नहीं बताना होगा। चलो बता दिए तो कोई बात नहीं। फिर इक्वल्स टू बी। अब देखिए इतना बुरा हाल है कि किसी को लेफ्ट भी ठीक से याद नहीं है। और चले एडवांस एक्सेल का एडवांस एनालिसिस करने। हाँ, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले तो जो टेक्स्ट कोई नंबर भी रहेगा तो फिर अलाउ तो होगा ही नहीं, है ना? हाँ, क्योंकि कोई नंबर डालेगा तो उसको तो मिलना है नहीं, तो डायरेक्ट नाम ही डालेंगे। अब इंटेंशनली कोई गलत कर रहा है B155 तो ले लेगा, क्योंकि एज ए टेक्स्ट काउंट हो जाएगा। लेकिन ये है आंसर इसका। तो देखिए आप लोग बेसिक पे काम कीजिए, और बेसिक में किसी को तकलीफ है, अभी भी लगता है कि चलो सर एक बार गलती कर दिया, ज़िंदगी में एक बार आदमी गलती करता है, तो आप लोग भी गलती कर चुके हो। अभी तक आपको आइडिया नहीं है कि आप कितनी बड़ी गलती कर चुके हो कि 80 फंक्शन में से 10 फंक्शन भी टाइम रहने पे नहीं निकल के आता है। तो 80 का 80 बेकार हो जाएगा। अगर हमें जब ज़रूरत पड़े और हमें इज नंबर नहीं आ रहा है, इज टेक्स्ट नहीं आ रहा है, इज ऑड नहीं आ रहा है, लेफ्ट नहीं आ रहा है, सर्च नहीं आ रहा है, तो वो सब पढ़ के इकट्ठा तो कर लिया आपने, 97-95 फंक्शन दिखा रहा है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे 5 फंक्शन भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब बेसिक में दिक्कत है। अगर अभी भी दिक्कत है तो कल हमारी मॉर्निंग की क्लास होगी 9 से 11 इसी चीज़ के ऊपर। खाली हम लोग 50 से ज़्यादा फंक्शंस के बारे में जिक्र करेंगे। ये न्योता है, मैंडेटरी नहीं है। आना होगा तो आइएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आइएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आना ज़रूरी है। तो आप 9 से 11 बजे सुबह में, ये मॉर्निंग का है, गलती से रात में मत फ़ोन करना शुरू कर देना कि सर अभी तक आपने ऑनलाइन वो खोला नहीं है अपना। आप जैसे चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ये ओपन रहेगा मॉर्निंग में कल। तो किसी को ये 50 फंक्शन रिवाइज करना है, क्योंकि जितना आप लाइटली बेसिक को लेते हो उसी वजह से। देखो लेफ्ट करते हुए गौरव ने क्या गलती किया, लेफ्ट करके एक पहले दे रहा है। भाई लेफ्ट हमें टेक्स्ट, अब आपको दिक्कत क्यों होती है? देखो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ तो पता चल गया कि टेक्स्ट लेना है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे क्यों होती है? दिक्कत इसलिए होती है कि जब आप एडवांस में लगाते हो तो वहाँ कोई सिंटैक्स नहीं होता है, जो आपको याद है वही यहाँ पे टाइप। यहाँ पे लेफ्ट की स्पेलिंग भी गलत कर दोगे तो भी पर कोई बात नहीं है, LFET लिख दोगे तब भी पर कोई दिक्कत, चलता रहेगा क्योंकि कोई हिंट ही नहीं देगा। यानी कि हमें जो ज़रूरत है वो इस पॉइंट पे काम करने की ज़रूरत है। इस बात को जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतना आसान रहेगा, क्योंकि एडवांस कुछ है होता ही नहीं है। एडवांस का मतलब होता है आप अपने बेसिक फंक्शन को कैसे जोड़ पाते हो। दुनिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं है, मैंने पिछली बार भी बोला था कि जो बाइक बनाती है। बाइक बनाती है कोई कंपनी? कोई फैक्ट्री है जो बाइक बनाती है? पार्ट्स बनते हैं, असेंबल्ड होता है। तो ये जो 80-90 फंक्शन पढ़ चुके हो, ये हमें असेंबल करना आना चाहिए, तब आप सीखे हो एडवांस एक्सेल। अदरवाइज बेसिक में तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दोगे, डेटा वैलिडेशन का मतलब लिस्ट बना लोगे, वी लुकअप का मतलब वी लुकअप लगा दोगे, मैंने रिवर्स में डेटा दे दिया या डुप्लीकेट डेटा दे दिया, तो फिर काम नहीं करेगा। मतलब सबका कहते हैं ना कि न्योतापूर्ण देना, वो तो हो जाएगा। मतलब लगेगा पूरा एक्सेल पढ़े, वी लुकअप आता है सर, आता है, पाइवट आता है, लेफ्ट आता लाता है, जब जरूरत पड़ेगा तो लेफ्ट उल्टा पुल्टा आएगा, लेफ्ट राइट की तरफ से आएगा नहीं। वो चीज़ के ऊपर कमांड करना बहुत ज़रूरी है, और तब जाके आप यहाँ पे, अगर मैं बताऊंगा तो चलो एक बार में दिमाग में फर्स्ट टाइम नहीं भी आएगा, तो बताने के बाद तो आना चाहिए था। बताने के बाद गलती कर रहे हो, इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं हुई है अच्छे से। चलिए कोई बात नहीं, इस चीज़ को दोबारा से रिकॉल करने का ऑप्शन है सुबह में कल 9 से 11, बिना बोले हुए सेम इसी लिंक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 50-60 फंक्शन आपको देखने को मिल जाएगा रिवीजन में, ठीक है।
ये घर से भी ले सकते हो, यहाँ आके भी ले सकते हो। ऑब्वियसली जिनको 3 से 5 लेना है तो बेचारे 9 बजे आएंगे तो शाम तक में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। खाना पानी ये ले जाना। दाना पानी, खाना पानी सब कुछ लेके पैकिंग वुकिंग करके लाना पड़ेगा। लगेगा कि ऑफिस ही जा रहे हैं। सुबह 9 से ड्यूटी है, अब जाके 5 बजे फ्री होंगे। तो वैसे नहीं, एक आप ऑनलाइन ले लेना और एक ऑफलाइन ले लेना अगर चाहिए तो, वो भी मैंडेटरी नहीं है। जैसे होता है ना कि ऊपर मन से बोल देते हैं कि मेरी शादी है आ जाइएगा, ना तो मतलब बुलाना नहीं चाहते, लेकिन आप दोस्त है तो बोलना तो पड़ेगा ना। कल के डेट में ये ना बोले कि भाई बुलाया नहीं था शादी। तो वैसे ही मेहमानबाजी हम कर रहे हैं फिलहाल कि मन करे तो आ जाइएगा। वो आपको देखना कि प्रायोरिटी कितनी है। क्लियर है? तो ये फंक्शन बनता है और यहाँ पे बना दिया हमने। तो कॉपी लेके जितने दूर तक अप्लाई करेंगे, पेस्ट स्पेशल में वैलिडेशन कर देंगे और यहाँ पे ब्रजेश लिखेंगे, ले लेगा। आनंद लिखेंगे, मना कर देगा। मोदी जी मना कर देगा, लेकिन बाबू मोसाई को ले लेगा नहीं। बी नाम का कोई भी बंदा को ले लेगा। चलिए एक लेवल और हम लोग सोचते हैं। देखो एडवांस चीज़ को जितनी बार रिपीट कर लो, जितना पढ़ लो, उतना कम लगेगा। जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितना पीछे चल रहे हो अभी। मतलब अगर आप ये सब क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, जबकि ये क्लास में दे दिया, इसकी रिकॉर्डिंग दे दी, इसका मतलब है कि प्रैक्टिस वाला पार्ट अभी भी बहुत वीक है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन टफ कर रहे हैं। इफ नेम स्टार्ट्स विथ कैपिटल बी, नेम स्टार्ट्स विथ कैपिटल बी। जब कैपिटल बी से नाम स्टार्ट होगा तब भी, इवन स्मॉल में भी लिख दोगे ना तब भी पर नहीं है। अब बताइए, एक जने पे तो हमें भरोसा है कि जवाब दे देंगे यहाँ पे, और पे हमें भरोसा नहीं है सच में। अब ये सोच लो कि एक जने किस पे भरोसा है, उसका नाम सबसे बाद में लेंगे। पहले आप लोग ट्राई कर लो। आप कब कितने अच्छे हो जाओगे ना ये आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन उसके लिए सेम फॉर्मूला लग सकता है। हाँ फिर कंडीशन भी तो है भाई, स्मॉल से नहीं काम चलेगा। यही तो है। देखो एक लॉजिकल फंक्शन है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, डेटा वैलिडेशन है जो ऑलरेडी पढ़ रहे हो। यही तो 3 जगह पे आप कम से कम 100-50 फॉर्मूले बना सकते हो। यहीं पे आपको कंसेप्ट क्लियर करना होगा। अब ऐसा नहीं कि खाना पूर्ति कि हाँ सर पढ़ा रहे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और जरूरत पड़े साक्षी बताएंगी। बताइए साक्षी। सर इसमें हम फाइन फॉर्मूला कर तो सकते हैं, लेकिन कहाँ से शुरू करें? इक्वल टू दबाने के बाद मेरे को नहीं पता, उसके बाद बताइए क्या क्या टाइप करें। उसके बाद फाइंड फंक्शन लगाएंगे। सर A2, फाइंड A2। उसके बाद से हमें जिस टेस्ट में फाइंड करना है वो हमें फर्स्ट हमारा कैपिटल होके 1 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे कुछ लिखे? कॉमा के बाद A2 के बाद 1 लिखें। वेरी गुड। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर, ब्रैकेट क्लोज। चलो इतना का नज़ारा आपको हाँ बाद में इक्वल टू पे जाएंगे। इतना के बारे में दिखाता हूँ कि इतना का मतलब आप क्या होता है। ये आपने बोला कि सर ये हो लगेगा, आपको यही नहीं पता है कि फाइंड में पहले क्या होता है और बाद में क्या होता है। पहले होता है जो फाइंड करना चाहते हैं, और दूसरा होता है जहां फाइंड करना चाहते हैं। देखो यही इसीलिए बोलता हूँ कि फाइंड हमें याद होना चाहिए कि अंदर में क्या क्या चलता है, क्योंकि आप वहां लगाए तो आपने A2 बोला, A2 टाइप कर दिया। 1-2 का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है फाइंड में। देख रहे हो गलती कहाँ कहाँ से हो सकता है। असल में आपको इसके सिंटैक्स को याद रखना है बेसिक फंक्शन के, क्योंकि बेसिक फंक्शन के सिंटैक्स से ही आप एडवांस बनाते हैं। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा आपको तो एडवांस एक्सेल क्या कुछ नहीं है। उसके बाद पावर BI, टैबलू सब आसान लगने लगेगा।
बट जैसी गलती आप यहाँ कर रहे हो तो पावर बीआई में आपके अंदर पावर थोड़ी ना आ जाएगा। आप अगर मेरी क्लास में इतनी गलती कर रहे हो, प्रैक्टिस को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो, सिंटैक्स का कोई माय बाप नहीं है, कहीं से कहीं वन डाल देते, कहीं कुछ डाल देते, कहीं टेक्स्ट सेलेक्ट कर देते। आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि हमें सिंटैक्स पता होना चाहिए। सिंटैक्स पता होगा तो आंसर मिल जाएगा। ये तो खैर जिंदगी में इसका आंसर नहीं मिलता हमें, नहीं, जिंदगी में हमें आंसर नहीं मिलता। तो फाइंड तो ऐसे होता है। चलिए, तो साक्षी मैम का भी आंसर गलत हो गया। और कोई है महानुभाव जो ट्राई करना चाहेंगे? हैं? इससे होगा, इससे थोड़ी ना होता। जो वो लिखवा रहे थे उससे तो नहीं होता ना। हम तो उसकी बात कर रहे हैं ना, जो लिखवा चुके वो तो गए। अब जो होगा वो इससे होगा। बट अभी भी मैं पूछ रहा हूँ, कोई है गौरव को छोड़ के जो ट्राई कर सकते हैं? पक्का? चलिए लगा देते हैं। इक्वल्स टू एंड, उसके बाद फाइंड। इतना तो पता चल ही गया है कि किसको फाइंड करना है, बी को फाइंड करना है। कहाँ फाइंड करना है? इसमें देखो, ये चीज़ें सिंटैक्स नहीं दे रहा था ना, तो जब तक फाइंड का सिंटैक्स याद नहीं रखोगे तब तक कैसे पता चलेगा? फिर ब्रैकेट बंद, कॉमा, लेफ्ट, लेफ्ट में फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, 1, बंद, बस हो गया। फिलहाल इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ओके करने से पहले ये तो एंट्री ही नहीं होने दे रहा है, तो कुछ तो नहीं बहुत बड़ा गड़बड़ करके रखे हैं। क्या गड़बड़ कर रखे हैं वो? बाबू साहब, इतना फॉर्मूला बनाना आसान नहीं होता है जितना आप लोग लाइटली लेते हैं। एक ब्रैकेट कहाँ? लास्ट में। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, एक ब्रैकेट और लगा के देख लेते हैं इसमें। ये रहा एक फंक्शन। नहीं हो जाता है, ये कॉपी नहीं हुआ होगा इसलिए पेस्ट नहीं दे रहा। फॉर्मूला पेस्ट होता है, ये हुआ। अब एक बोल रहे कि एक ब्रैकेट और लगा देते हैं, बस। क्या? अच्छा, इसको भी हटाना पड़ेगा। सही बोला आपने, क्योंकि मैंने वहाँ पे दिखाने के लिए स्पेस डाला था। इससे हो जाना चाहिए। द फॉर्मूला कंटेन इवेलुएट टू एरर। ओके, चलो को देखते हैं कि क्या होता है। ये तो नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, और ये भी, ये ले लिया। फाइनल फंक्शन क्या हुआ? फाइंड बी एंड दिस दिस दिस। नहीं, काम तो कर गया ना। मैंने बोला कि बी से कैपिटल होना चाहिए, तो बी से कैपिटल वाले को तो नहीं दिया, तो ये तो काम कर चुका है। इसके बाद करते हैं बी कैपिटल से लिख के देखते हैं, ये काम कर रहा है। इसके अलावा देखते हैं और कुछ करके। सूरज, ये नहीं काम कर रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। सूरज, तो यानी कि ये फंक्शन काम कर गया। बट ये लॉजिक समझ में आया किसी को? कैसे? अच्छा, अगर मैं बी की, हाँ, इस ये लॉजिकली नहीं है, किसी तरीके से धक्के मुक्के देके हो गया। हाँ, इसलिए हो रहा है। और इसका एग्जैक्ट के थ्रू कर सकते थे। देखिए, ऐसे तो ये लॉजिक फिलहाल लग गया आपका, ठीक है ना? ये लॉजिक लग गया, बस इसके अंदर लॉजिक आपका क्लियर नहीं होगा, किसी को समझा नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है। देखते हैं, एग्जैक्ट करके देखते हैं। एक फंक्शन और हटाते हैं, इक्वल्स टू एंड लेफ्ट ऑफ A2
कॉमा एग्जैक्ट एग्जैक्ट सर इसमें होगा जो भी हमें कंपेयर कराना है उसको यूज कर लेंगे क्या लेंगे, कैपिटल बी कोट्स है कोस के अंदर कैपिटल बी। सर इसमें एक सिंटेक्स एरर आएगा वो याद नहीं आ रहा इसमें एक पॉइंट और सर एग्जैक्ट के बाद आप सेल नंबर चूज करेंगे। समझे एग्जैक्ट का सिंटेक्स हमसे याद नहीं आ रहा ये तो बहुत बड़ा भयंकर, वो तो था थोड़ा खींच खाच के पहुंचा दिया एवेलुएट करके। नहीं, एग्जैक्ट का मतलब होता है टू कंपेयर टू वैल्यूज वेदर दे आर सेम और नॉट, ये होता है ना। एग्जैक्ट के अंदर ही लेफ्ट लगाना एग्जैक्ट के अंदर लेफ्ट लगेगा। देखो एग्जैक्ट के अंदर लेफ्ट लगाया आपने ऑफ दिस, तो ये हमें एक रिटर्न वैल्यू देगा कंपेयर करेंगे कैपिटल और उसको कंपेयर करेंगे सिंपल बी से। यानी जब कोई ना कोई तो एक नाम होगा जो बी से शुरू होगा, तो बी के बराबर हो जाएगा तो अलाउ कर देगा। तो ये है फाइनल आंसर एक, ये है एक आंसर जो हो सकता है, प्रॉबेबली काम कर सकता है आपका। लगा के देखते हैं। ब्रजेश मना कर दिया, लेकिन ब्रजेश ले लिया। बात समझ में आई? ये क्या किया, लेफ्ट क्या किया, हमें बी निकाल के दे दिया और कॉमा बी हम दे ही रहे, तो एग्जैक्ट यही तो होता है। एग्जैक्ट क्या होता है, ई एक्स ए सी टी। एग्जैक्ट क्या करता है, टू कंपेयर टू वैल्यूज वेदर दे आर सेम और नॉट। तो बी कॉमा बी तो था तो ठीक है, अगर ये स्मॉल रहता तब भी पर नहीं होता। तो ये एग्जैक्ट काम करेगा। ये लॉजिकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ये लॉजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपको लॉजिक बनाने में आसानी होगी। इस लॉजिक से आप चल नहीं पाओगे। हाँ, एक ऑप्शन और हो सकता है, अगर हम लोग सबसे पहले लेफ्ट लगा लें, तो लेफ्ट लगाएंगे तो हमें कोई वैल्यू का पहला लेटर दे देगा, चाहे एस दे देगा, बी दे देगा, टी दे देगा। हम इसको फाइंड करवाएंगे, यानी कि हम फाइंड करवाएंगे बी को। कहाँ, अगर बी में है तो 1 देगा ना आंसर। अगर ये कुछ और रहता तो नहीं देता आंसर। तो ये भी लॉजिक हो सकता है। कहीं और लगा के दिखाते, यहाँ पे लगाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जो किया है वो देखेंगे। मैंने बोला कि तुम बी को फाइंड करो। कहाँ, यहाँ से आ जाएगा, बी को फाइंड करो B2 में। B2, ये एड्रेस ठीक रखिएगा। मैंने बोला बी को तुम फाइंड करो कि B2 में है कि नहीं है। अगर होगा तो प्रोसेस कर देगा, नहीं तो हालांकि ये भी एवोल्यूशन के लिए जाता है, बट इसका कॉन्सेप्ट देखिए, ये मना कर दिया। स्मॉल बी से देखते हैं, ये भी मना कर दिया। एक कैपिटल बी डाल के देखते हैं, ले लिया। यानी कि ये वाला लॉजिक काम कर गया। एवोल्यूट करके चेक किया तो देखा कि आपका फंक्शन काम कर रहा है। तो देखो एक फंक्शन और आपको मिल गया। मतलब आपके पास अगर ट्रिक है तो एक नहीं कई लॉजिक बना सकते हो आप। जब आपको ये नहीं पता है कि फाइंड के अंदर पहले क्या होता है बाद में क्या होता है, तो कैसे लगाएंगे। तो देखिए एक नहीं 3 आंसर इसके हो सकते हैं। आंसर कोई गलत नहीं है, क्योंकि हो रहा है मतलब आंसर सही है। एवेल्युएट का मतलब ही तो होता है कि वो एवेल्युएट करके चेक करता है जाके कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। अगर होगा तो रन कर जाएगा, नहीं होगा तो रन नहीं करेगा, तब आपको दूसरा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। कुछ फंक्शन तो इतने गलत कर देते हो कि बेचारे कंफ्यूज होकर पहले ही बोल देता है कि ये क्या दे दिया आपने। एक होता है कि कहीं कॉमा ब्रैकेट कोई और का दिक्कत है, तब इवेल्युएट पे जाता है। तो देखिए एक नहीं 2 आंसर थे हमारे पास, 3 आंसर थे। ये आंसर आपको थोड़ा साफ साफ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इसमें क्लैरिटी बहुत साफ साफ है। इधर ये भी क्लैरिटी ज़्यादा है, इसमें क्लैरिटी में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि 2 चीज़ें हैं कि फाइंड बी को फाइंड कर रहे हो ए के अंदर। अब इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है, एक प्रॉब्लम हो सकता है ये वाला लॉजिक में। ये वाला लॉजिक चला था ना,
ये लॉजिक को हम यहाँ पे लगा के देखते हैं। चलिए यहाँ पे लगा के देखते हैं, यहाँ पे जो पहला वाला लॉजिक था ना, इस लॉजिक को हम यहाँ पे लगा के देखते हैं। खाली एड्रेस बदलना पड़ेगा, A2 के जगह पे हो जाएगा C2, इधर भी C2, यहाँ पे भी C2, CB2 हो गया। और तो कहीं कुछ नहीं है चेंज? कहाँ पे? इक्वल टू क्या? इक्वल टू के आगे। अच्छा इधर स्पेस भी है, ओके। और ओके करते हैं, एवोल्यूएट के लिए जा रहा है, यस कर दिया, चला गया और ये काम कर रहा है ना। अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं राजेश बाबू। समझे गलती क्या है इसमें? अगर इसमें बी कहीं भी बी रहेगा, कहीं पे भी मिल गया तो ये आंसर कहाँ है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसका तो कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा है। वो क्या किया कि बी मिला उसको और उसको अलाउ कर दिया। लॉजिकली काम मतलब एंड के लॉजिकली यही दो है आपका आंसर, एक ये तो है ही नहीं। अभी हमें वही तो देखा मैंने कि भाई ये तो गड़बड़ है कुछ, ये तो बी कहीं पे भी उसको आगे पीछे बीच में कहीं मिल जाएगा। बट मेरा क्वेश्चन ये था ना कि इफ नेम स्टार्ट्स विद बी, ये तो पहला लेटर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है ही नहीं, तो कुछ और सोचना पड़ेगा अगर आप फाइंड के साथ सोचते हो। ठीक है, फाइंड के साथ अगर सोचोगे तो चलो एक बार सोच के देखते हैं, फाइंड के साथ अगर सोच के देखना है तो। लेकिन उसके लिए देखो बेसिक फंक्शन पे कमांड होना जरूरी है। बेसिक ठीक रहेगा तभी आप सोच पाओगे, नहीं तो सोच ही नहीं सकते। स्टार्ट्स विथ बी। सबसे पहले अगर मान लो कि फाइंड लगाते हैं और हम बी को फाइंड करते हैं तो ये हमें बी देगा, लेकिन कहीं पे भी बी देगा, इसलिए दैट शुड बी 1। बस हमें तो लगता हो गया, हमें लगता है काम हो गया। मतलब अगर फाइंड से चलोगे तो फाइंड से तो हमें लगता है कि हो गया काम हमारा। यही तो था कि अगर बी को ढूंढे, अगर वो पहले ही अगर ढूंढेंगे A2 में तो वो तो आंसर देता है उसकी पोजीशन, और पोजीशन पहले नंबर पे होगा तभी तो बी से स्टार्ट होगा। हमें तो लगता है इतना में ही बन गया। ये भी इवैल्यूएट करने दो, कोई बात नहीं। कॉपी लेते हैं, पेस्ट स्पेशल एज ए वैलिडेशन लगा के देखते हैं कि क्या हुआ। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ ब्रजेश इन स्मॉल तो रोकना लाजमी है, मुकेश को रोकना ही चाहिए। अब देखते हैं जिसके नाम में बी कहीं बीच में हो, जैसे राजेश बाबू जो कि अभी ले रहा था उसको भी रोका। अब लेते हैं बाबू, BABU। देखा आपने कितना आसान लॉजिक था। तो लॉजिक तब तक नहीं सोच पाओगे जब आपको जब फाइंड पर आ रहे थे, सर फाइंड से पोजीशन मिल जाता है, लेफ्ट से पहला लेटर निकल जाता है, नहीं इस नंबर से ट्रू आता है, इस डॉट से फॉल्स आता है, लेकिन वही तो अप्लाई करना होता है एडवांस में जाके। अगर ये चीज़ें जिस दिन आपको समझ में आ गई ना कि ये बात पे मैं जोर क्यों देता हूँ, आप मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आते बोलता है सर आई एम वर्किंग सिंस 10 ईयर सिंस, इतना लॉन्ग, इतना हाई हेलो खूब बोलेगा, बोलेंगे एक फार्मूला बनाओ, बस हो गया, सब हवा पास। क्यों? क्योंकि एडवांस का मतलब लोग समझता है वी लुकअप। अरे भैया एडवांस का मतलब वी लुकअप नहीं होता। एडवांस का मतलब होता है लेफ्ट, राइट, फाइंड, इज नंबर, इज ऑड, इवन, जितने पढ़ाए ना आपको 100 के आसपास वो सारे होते हैं। उसके बाद आप एडवांस सोच पाएंगे। इसीलिए जब रियल टाइम डेटा पे आप काम करते हो तो ये छोटे छोटे फंक्शन रियल टाइम या फिर इंटरव्यू में ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ एडवांस में एकदम पता नहीं कौन सा तूफान खड़ा कर देना। पर एक प्रोजेक्ट टीम में आप होगे तो 10 लोग मिलके एक प्रोजेक्ट बनाता है,
इंटरव्यू तो अकेले देना होता है, इंटरव्यू में ऐसे ही सवाल होते हैं। प्रोजेक्ट जब करोगे तो टीम होगी, अब उसमें अपनी इनपुट दे सकते हो कि नहीं सर यहाँ फाइंड भी लगा लो, यहाँ सर्च लगा लो, यहाँ ये लगा लो, वहाँ वो लगा लो। तो ये समझ में आ गया होगा होपफुली। ये चौथा तरीका भी आपको मिल गया एक बड़ी आसान से सस्ते में, नहीं? यानी कि लॉजिक अभी तक जो भी लगाया वो ठीक था, ये तो खैर लॉजिक चलेगा ही नहीं, इसको हटाओ, इसके जगह पे इसको डाल दो। ये तीसरा लॉजिक आपको मिल गया अगर फाइंड ही यूज कर रहा, तो सबसे आसान तो ये हो गया हमारा, क्योंकि सिंटैक्स क्या है और उसका आउटपुट क्या होता है, ये दो चीजें आपके ब्रेन में आ गया तो समझ लो एडवांस खत्म। तब आप बनाना शुरू कर सकते हैं एडवांस, कोई भी चीज़ों के बारे में एडवांस पे एनालिसिस कर पाएंगे आप। लेकिन इतना भी बुरा ना हो कि एक भी ऑप्शन ना मिले हमें, क्या? एक और चलते हैं। इफ नेम कंटेन जे एनीवेयर इन द टेक्स्ट और सेल, किसी सेल में कोई नाम लिखना शुरू करते हो, उसके नाम में अगर जे कहीं पे भी है, ब्रजेश में भी जे है, राजेश में भी जे है, जय में भी जे है, राज में भी जे है, किसी के आगे जे है, किसी के पीछे जे है, और किसी के आगे पीछे जे जय। नहीं, एक गाना सुनाया था ना पढ़ाते हुए पिछली क्लास में, नहीं सुनाया था? जिसके आगे जी जिसके पीछे जी, जिसके आगे पीछे जी जी, मैं उसकी साली हूँ वो मेरे जीजा जी। नहीं सुना है? नहीं सुना है? क्या बात करते हो आप लोग, इतने अच्छे हो और ये गाना नहीं सुना? सुना देते हैं, आप भी अफसोस करोगे। देखो वो गाना क्या था, ये वैसा ही सवाल है। नहीं, देखो, जिसके आगे जी जिसके पीछे जी, जिसके आगे पीछे जी जी। सॉन्ग्स यूट्यूब आ गया। हाँ यही तो है, बहुत पॉपुलर है माधुरी दीक्षित का। भाई कोई जरूरी नहीं कि नए जमाने की गाने सुनो, थोड़े 10-15 साल पीछे भी जाओ, काफी पॉपुलर सॉन्ग्स मिलेंगे सुनने को। बस इतना ही था। अब आप तो एकदम सीरियस हो गए कि सर तो पूरा गाना सुनाएंगे। नहीं पूरा नहीं सुनाएंगे, पूरे के लिए खुद कांटेक्ट करें। कुछ समझ में आया? सो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है कि आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। तो ये सोचो कि कैसे काम करेगा, वो वाला लॉजिक चल सकता है यहाँ पे। फाइंड के जगह पे सर्च यूज कर लेंगे, क्योंकि सर्च के सेंसिटिव होता नहीं कि कैपिटल में दो, स्मॉल में दो, कुछ भी दो, सीधे सर्च ही यूज कर लीजिए। इसके लिए सीधे इसके लिए हम लोग सर्च यूज कर लेते हैं। तो ये जो सर्च दिमाग में आया, यही आना जरूरी है टाइम पे, और ये तभी आएगा जब आप बेसिक फंक्शन को यूज करोगे। कहाँ? इसमें। अब ये तो पता नहीं कि एक आएगा कि दो आएगा कि तीन आएगा, हम कुछ बोलेंगे नहीं, जितने नंबर पे आएगा वो कुछ भी हो वो ले सकता है, बट दैट शुड बी ग्रेटर देन। दोगे तब भी पर, नहीं दोगे तब भी पर, वो ले ही लेगा, बट हमने बोल दिया कि दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। फिर भी एवोल्यूशन के लिए जा रहा है, जाने दो, कोई बात नहीं। पेस्ट स्पेशल एज ए वैलिडेशन। सो ब्रजेश राजेश डालेंगे तो भी लेगा, ब्रजेश डालेंगे तो भी लेगा, राज डालेंगे तो भी लेगा, और जय डालेंगे तो भी लेगा, बीरू डालेंगे तो लेगा।
नहीं लेगा। समझ में आया आदित्य? तो अब तो समझ जाओ हमारी भावना को कि आखिरकार ये ग्रीन करते रहेंगे हम लोग कि सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, रोना इस बात का सर ये नहीं हुआ वो नहीं, अरे जो हुआ वो तो कर लो यूज। इसके बाहर का हम कभी नेटवर्क बेस से अभी क्वेश्चन पूछे हैं डेटा वैलिडेशन में? कभी हम अभी VLOOKUP में तो घुसे ही नहीं है भाई। डेटा वैलिडेशन के अंदर भी जाके कुछ वैलिडेशन ऐसा कुछ लगा सकते हैं हम लोग, सोचने पे है। लेफ्ट का यूज कर लिया, राइट का यूज कर लिया, सर्च का यूज कर लिया, फाइंड का यूज कर लिया, एग्जैक्ट का यूज कर लिया, इज नंबर इज टेक्स्ट का यूज कर लिया, लेंड का यूज कर लिया। भाई ऐसे 10-12 सवाल बना लोगे, 15-20, तो 20 में तो आपका लॉजिक एकदम से बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता है आपका। देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में तो यही था, यहाँ पे बोल रहे हैं रेस्ट्रिक्शन लगाओ और वहाँ पे बोलते थे कलर कर दो। अगर बी वाला बंदा मिले तो कलर कर दो, जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है कलर कर दो, जिसका नाम नीरज है कलर कर दो। तो भाई इसके लिए बैकग्राउंड में जाके हम फॉर्मूला ही तो लगाते थे। तो अगर एक जगह पे फॉर्मूला लगाना सीख किया तो आप जाके डेटा वैलिडेशन में भी लगा सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी लगा सकते हैं। इफ तो इसी के लिए बनाई है कि इफ के अंदर जितनी तिकरमबाजी करना है कर सकते हो। इफ के साथ तो यही है, फिर VLOOKUP के साथ भी हो सकता है। तो ये जो मिक्सिंग होता है ना, मिक्सिंग ऐसे नहीं होगा। हिंदी मीडियम के बच्चे को या हिंदी मीडियम के छात्र जो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इंग्लिश सीखने में क्यों ज़्यादा टाइम लगता है? बेचारे का ना तो ग्रामर ठीक होता है, ना उसका टेंस ठीक होता है। बड़ी मुश्किल से इंट्रोडक्शन रट के जाता है इंटरव्यू देने, वहाँ पे पूछ देता है कि तुम अपना कल का रूटीन बताओ। ले अब चल गए पास्ट में हो गया, इंट्रो रट के तो गया था, मैं भी रट के जाता था पहले। अब वहाँ पे पूछ देता था कल का रूटीन बताओ, टेल मी समथिंग अबाउट योर यस्टरडे रूटीन। ले अब ले, तो ये रटने वाला काम से आप ग्रीन तो कर लोगे, प्रैक्टिस में नहीं कर सकते हो। कभी भी आप एडवांस फॉर्मूले नहीं बना सकते, इसकी प्रैक्टिस चाहिए हमें। दैट शुड बी ऑन टंग। तो ये कॉन्सेप्ट होता है डेटा वैलिडेशन का। अदरवाइज डेटा वैलिडेशन बहुत ही आसान टॉपिक होता है सीखने के बाद अगर आपके फंक्शंस क्लियर हैं। चलिए, डेटा वैलिडेशन के अलावा ये कुछ फंक्शंस हैं जो आपने बोला नहीं हुआ है। क्योंकि डेटा वैलिडेशन में कोई लिमिट नहीं है कि ये कितना दूर तक जाएगा, ये एडवांस पे एडवांस बनाते रहो। इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, उसको ट्राई कीजिए। अगर फिर भी दिक्कत होता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये कुछ फंक्शन है जिसके बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं। तो चलिए आदित्य, आपसे शुरू करते हैं। नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज इंटरनेशनल के बारे में आप बताएं, क्योंकि आपने पढ़ा है। जी बताइए। कभी भी स्टडी करो ना, कंबाइंड स्टडी करो, मतलब सेल्फ स्टडी करने के बाद जैसे 3 बजे की क्लास है ना, 2 बजे आ जाओ, 1 घंटे आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के R&D करो। जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे ना, वही आपस में आप लोग पूछिए, देखिए कैसे फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये करना कोई नहीं चाहता है, सोचते सर ने पैसे लिए हैं तो सर से ही पूछवाएंगे, सर ने पैसे लिए हैं तो सर से ही पूछेंगे। भाई गौरव से पूछ के क्यों अपना पैसा वेस्ट करें? नहीं भाई, गौरव भी आपका जवाब दे सकता है, मिथिलेश जी भी आपका जवाब दे सकते हैं। पूछ के तो देखो। टाइम 1 घंटे या आधे घंटे बाद में रुको, बाद में तो सबको घर की जल्दीबाजी रहती है, पहले आ जाओ। 2 बजे बैठ के थोड़ी R&D करो आप लोग आपस में। R&D नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। चलिए रजनीकांत साहब बताइए इसका जवाब। नो आइडिया? पढ़े ही नहीं कि भूल गए? पढ़ा ही नहीं। चलिए बहुत बढ़िया बात है। हमारी एक मैम है साक्षी मैम, जिन्होंने पढ़ा है। साक्षी बताओ इसका आंसर, नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। कहीं चाय वाय बनाने तो नहीं चले गए? बड़ी देर लग रहा है अनम्यूट करने में। साक्षी, समी साहब आप बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क डेज एंड नेटवर्क डेज इंटरनेशनल? गौरव आप बता पाएंगे? क्या हो गया?
हमारी आवाज़ नहीं जा रही कि उन लोगों को अनम्यूट नहीं कर रहे हैं? गौरव आवाज़ सुन पा रहे हैं? गौरव, हाँ राजपूत, गौरव राजपूत, गौरव राजपूत आप अनम्यूट करेंगे प्लीज। चलो जो ऑनलाइन के लोग हैं एक बार अनम्यूट कीजिए पहले। हमारी आवाज़ नहीं जा रही है क्या? हाँ कहीं लगता है। कम से कम ये तो पता हो, हमें 4-5 बार पूछना पड़ता है कि आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है। जल्दी से अनम्यूट करिए। समी साहब आप बताइए इसका आंसर, नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज इंटरनेशनल में क्या फ़र्क होता है? होपफुली याद नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन वाले लेने वाले को एक फ़ायदा होता है, नहीं आता तो म्यूट कर दो, ज़्यादा दिक्कत हो तो बोल दो इंटरनेट इशू। नहीं ऑफलाइन वाले का तो चेहरा सामने ही होता है, यस नो बता देते हैं लोग। चलिए, तो अब हम लोग जो पढ़े हैं वो भी नहीं बता रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो भी नहीं बता रहे हैं। गौरव जी आप तो बता देंगे होपफुली, आपने हाल फिलहाल में पढ़ा है। दोनों ही वर्किंग डेज को काउंट करते हैं। डिफरेंशियली एक में सैटरडे संडे काउंट होता है, एक में संडे काउंट होता है। वेरी गुड। इंटरनेशनल में संडे काउंट होता है हम्म। और नेटवर्क की वजह से सैटरडे संडे काउंट होता है। अगर हमने बोल दिया ना कि नेटवर्क डेज इंटरनेशनल में सिर्फ संडे होता है तब तो गलत हो जाएगा। तो फिर हम अपने कस्टमाइज कर सकते हैं क्योंकि उसमें 14-15 ऑप्शंस होते हैं कस्टमाइज करने के। अपने अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे 2 डेट की जरूरत पड़ेगी। मान लो कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और टुडे की 2 डेट है हमारे पास। अगर हमने लिखा है 14 जनवरी 2020 को आपने ज्वाइन किया है और स्टिल यू आर वर्किंग, तो क्या होता है कि आप नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हो। एक फंक्शन होता है डेज, ये तो सीधे ही निकाल देता है कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो ये हो गया ऐसे लोग जो लोगों को सप्ताह में एक भी छुट्टी नहीं मिलती है, स्पेशली जो गार्ड की नौकरी करते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज वाले, उन लोगों को, पुलिस वालों की नौकरी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जितने भी हैं, इन लोगों को 7 डेज वर्किंग होता है। शिफ्ट चेंज होता है लेकिन 7 डेज वर्किंग होता है। एक तो ये कैटेगरी आ गया, इसमें तो कुछ करना नहीं है, डेज लगाओ, दिस कॉमा दिस लगा दो। एक होता है जो काफ़ी अच्छा रॉयल जॉब माना जाता है जिसमें सैटरडे और संडे फिक्स्ड ऑफ होता है। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने आपके लिए एक फंक्शन ही बना दिया है जिसका नाम है नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज लिखोगे, कुछ नहीं करना है, स्टार्ट डेट देना है, एंड डेट देना है, क्लोज करना है, एंटर करना है। देखिए सेम डेट ज्वाइनिंग है, एक गार्ड की नौकरी करने वाले को 1005 दिन काम करना पड़ रहा है और एक मैनेजर की नौकरी करने वाले को 719 दिन काम करना पड़ रहा है। और एक ऐसे भी बंदे हैं इसमें जिनको सिर्फ संडे की छुट्टी मिलती है, अकाउंटेंट वाले। नहीं तो क्या होगा? तब होगा नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। सो दैट इज स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट और कॉमा। देखिए वीकेंड चुनने का ऑप्शन होता है, कोई एक नहीं, आपके पास 14-15 ऑप्शन है, इसमें से आप कोई भी एक चुन सकते हो। जैसे आपके यहाँ बहुत पॉपुलर है संडे ऑफ, ओनली संडे कर देंगे। 2 दिन वाले भी देखो बहुत सारे ऑप्शन हैं, 1 दिन वाले भी बहुत ऑप्शन है। अरबियन कंट्रीज में फ्राइडे ऑफ होती है, मैं भी फ्राइडे को ही ऑफ लेता हूँ। नहीं तो ऐसे केस में हमारे लिए 862 वर्किंग डेज निकला। तो इसको बोलते हैं नेटवर्क डेज इंटरनेशनल और डेज। उसके बाद देखिए ये 2 जो है वो बहुत आसान फंक्शन है। एक को बोलते हैं डेट प्लस नंबर ऑफ डेज। आज के दिन आपने 28 दिन का रिचार्ज करवाया तो आखिरी आपकी आउटगोइंग सेवाएं कब बंद कर दी जाएगी? तो कुछ नहीं, डेट प्लस नंबर ऑफ डेज। आज आपकी आउटगोइंग सेवाएं बंद हो गई है तो कब आपने रिचार्ज करवाया होगा? तो 17/9 को आपने करवाया होगा, 28 दिन पहले करवाया होगा। इसलिए आज आपकी आखिरी आउटगोइंग सेवाएं हैं जो बंद हो जाएगा रात में, और ये 12 तारीख को बंद हो जाएगा, 12 नवंबर को। तो डेट प्लस नंबर ऑफ डेज के लिए कोई फंक्शन नहीं, अर्थमेटिकल फंक्शन यानी फॉर्मूला यूज करते हैं, सिंपल
प्लस लगा देते हैं डेट में सिंपल नंबर को जोड़ने के लिए। अब ये है एक डेट से दूसरे डेट को माइनस करना। जो फंक्शन अभी डेज काम करता था यही आप मैन्युअली भी निकाल सकते हो कि अगर आपको पता है कि आज के दिन में से मैं अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग माइनस करूंगा तो यू विल गेट द सेम आंसर है। यानी आपको टोटल नंबर ऑफ डेज वर्किंग डेज निकालने के लिए आपके पास एक ऑप्शन और मिल जाएगा। अगर आपकी 7 डेज वर्किंग है लेकिन 2 डेज ऑफ है या 1 डे ऑफ है तो आपको ये दोनों फंक्शंस भी जानना पड़ेगा। अब आती है 4 फंक्शन और बच गए। अभी हमने सीखा कि किसी डेट में नंबर ऑफ डेज कैसे जोड़ते हैं। अगर मैं बोलूँ किसी डेट में नंबर ऑफ मंथ कैसे जोड़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड ई डेट। डेट प्लस नंबर ऑफ मंथ के लिए ये फंक्शन बनाया गया, बट प्लस डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हो, आप करोगे ई डेट। स्टार्ट डेट जब आप लोगे तब हो गया आपकी स्टार्ट डेट, और कॉमा देखिए आपसे मंथ्स पूछ रहा है एग्जैक्टली 15 आज तारीख है और 1 महीना के बाद 15 दिसंबर होगा, बट ये नंबर में आंसर देता है। एक काम और आपको करना पड़ेगा, इसकी फॉर्मेट को डेट में लाना पड़ेगा। यानी अक्टूबर है आज 15 अक्टूबर, 1 महीने के बाद 15 नवंबर। आपने घर खरीदा है, 50 किस्त में देना पैसा, कब आपका लोन फ्री हो जाएगा घर। आपने 100 किस्त में घर खरीदा है, कब आपका घर फ्री हो जाएगा। आपने आज के दिन में एक मोबाइल खरीदा जिसमें 9 EMI लगाई, तो 15 जुलाई 2023 को आपकी आखिरी EMI खत्म हो जाएगी। तो किसी भी पर्टिकुलर डेट में नंबर ऑफ मंथ को जोड़ने के लिए ई डेट फंक्शन का यूज होता है। कुछ ऐसा ही फंक्शन ये भी है, ये भी डेट प्लस नंबर ऑफ मंथ को ही जोड़ता है, बस ये है ईओ मंथ, मतलब एंड ऑफ द मंथ। ईओ मंथ का मतलब ये होता है कि स्टार्ट डेट कॉमा मंथ ही होता है इसमें भी, बिल्कुल सेम टू सेम, बट आंसर ये ले जाता है उस महीने की आखिरी तारीख में, एंड ऑफ द मंथ। यानी कि 15 जुलाई में 9 महीना जोड़ोगे, 15 अक्टूबर 2022 में 9 मंथ जोड़ोगे तो यू विल गेट 15 जुलाई 2023। बट 9 महीने तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, प्लस उस महीने की आखिरी तारीख तक ये ले जाता है, दैट इज 31 जुलाई 2023। तो कह सकते हैं कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिससे हमें पता चलता है कि किस महीने की आखिरी तारीख 30 की होगी, 28 की होगी, 29 की होगी। वो कैसे आप बना सकते हो फॉर्मूला, उसका एक टेबल देखो। आप किसी भी तारीख का पहला दिन लिखना, किसी भी साल का फर्स्ट डेट, यहाँ पे लिखना इक्वल्स टू ईओ मंथ। ईओ मंथ में होता है स्टार्ट डेट। इसको फ्रिज कर लो, आप लोग वी लुकअप पढ़ चुके तो इतना तो समझ में आ ही गया कि फ्रिज क्यों किया, ताकि हम नीचे मूव करना नहीं चाहते। कोमा अगर 1 मंथ करोगे तो ये तो फरवरी के बारे में बताएगा ना, ये तो फरवरी के बारे में बताएगा। तो हमें तो जनवरी का चाहिए, तो यहाँ 1 नहीं लिख के क्या लिखेंगे 0, लेकिन 0 लिखोगे तो सबका आंसर सेम हो जाएगा, 1 लिखेंगे तब भी पर सबका आंसर सेम हो जाएगा। हमें तो कुछ डायनेमिक खींचे और नीचे की तरफ जाए, इसीलिए 1 के जगह पे क्या डालेंगे, रो ऑफ A1। ये हमें क्या देगा 1 माइनस 1, तो क्या हो गया 0। लेकिन जब अगली बार A2 का मतलब हो गया 2 माइनस 1 तो 1, मतलब 1 जनवरी में 1 महीना जोड़ेंगे तो फरवरी, 2 महीना जोड़ेंगे तो मार्च, 3 महीना जोड़ेंगे तो ये ऐसे सबका आखिरी डेट पता चल गया दिसंबर तक। तो देखो फॉर्मूले ऐसे बनते हैं। अब देखो ये भी तो फॉर्मूला है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ईओ मंथ एंड रो। अब रो ही नहीं पता आपको तो ये कैसे डायनेमिक बना सकते हो आप। बड़ा ज़रूरी होता है बेसिक फंक्शन, बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बेसिक फंक्शन पे जितना काम करते हैं आप, वो काम का रिफ्लेक्शन कैसे पता चलेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार मैं पूछूं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं पूछूं। आपस में आधे घंटे पहले आ जाओ, 3 बजे की क्लास है, 2:30 बजे आ जाओ, आधे घंटे आपस में डिस्कशन करो, या आधे घंटे रुक जाओ, 5 के बजाय 5:30 निकलो, आधे घंटे डिस्कशन करके निकलो। ये जो ग्रुप डिस्कशन में आप फॉर्मूले को आपस में डिस्कस करेंगे ना, वो एकदम से निचोड़ होगा, सब अलग अलग प्रॉब्लम लेके आएंगे, अलग अलग क्वेश्चन। आप ये भी सोचो कि 5 का ग्रुप है, अगर 5-5 फंक्शन भी पूछ रहे हो एक दूसरे से
तो 20 फंक्शन तो एक एक राउंड में खत्म हो गया। अगर 3 राउंड चला दिया तो 60 फंक्शन रिवाइज हो जाएगा। लेकिन ये करेंगे तभी तो। ये तो सब क्या है, ख्याली पुलाव। मतलब सुनने में अच्छा लगता है कि सर हमारा ग्रुप है 10 लोगों का, लेकिन 4 लोग ऐसे नहीं है जो आधे घंटे रुकने के लिए तैयार हैं यहाँ पे। घर से तो क्या करते हैं उसका रिजल्ट तो आप देख ही रहे हो, लेकिन यहाँ आके नहीं करेंगे, ना रुकेंगे ना पहले आएंगे, दोनों कॉन्सेप्ट। तो कम से कम आप लोग जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ग्रुप बनाइए, थोड़े देखो मेरा वाला रूल फॉलो करके कि कितना फर्क पड़ता है। देखिए इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको करके दिखाया आपको। अब लास्ट बच गया दोनों में से दोनों के दोनों फंक्शन बड़ा ही एडवांस फंक्शन की कैटेगरी में आता है डेट एंड टाइम के अंदर। पहला है डेटेड इफ। डेटेड इफ में क्या होता है आदित्य? डेटेड इफ मिथिलेश जी कुछ आइडिया है? ऑनलाइन वाले से पूछेंगे तो नेटवर्क गड़बड़ हो जाएगा। साक्षी डेटेड इफ मतलब बड़ा गलती कर देते हैं हम ऑनलाइन वाले से पूछ के, ऐसा म्यूट करते हैं जैसे लगता है सारा नेटवर्क खत्म हो गया। देखिए डेटेड इफ एक ऐसा फंक्शन था जिसमें कुछ बताता ही नहीं है, जैसे नेटवर्क डेज में बताता था सिंटैक्स, इसमें बताता नहीं है। इसमें आपको याद रखने के अलावा कोई चारा नहीं है। डेटेड इफ में होता है स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा फॉर्मेट। अब स्टार्ट डेट एंड डेट का मतलब हमें 2 डेट तो चाहिए और फॉर्मेट भी चाहिए। तो फॉर्मेट समझ लीजिए इसमें डी है, एम है, वाई है, वाई एम है और एम डी है। यहाँ पे 2 डेट की जरूरत पड़ेगी। मान लो कि डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं और एक टुडे लिख देते हैं। टुडे के लिए ये लिख लेते हैं और डेट ऑफ बर्थ बताएं आदित्य आपका? 11 दिसंबर 1982। 1992 ठीक है। देखिए इक्वल्स टू डेटेड इफ स्टार्ट डेट ये है, इसको फिक्स कर लेते हैं। एंड डेट ये है, इसको भी फिक्स कर लेते हैं। और कॉमा फॉर्मेट को फिक्स नहीं करते क्योंकि हमें भरना है। आज के दिन आदित्य ने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 10,900 दिन जी चुके हैं। कितने? 10,900 दिन। और आगे बढ़ते हैं। मंथ में बात करेंगे तो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं दिखते हैं, सिर्फ ये 358 महीने के नहीं। जैसे बोलते हैं घर में मेरा बच्चा 3 महीने का हो गया, 6 महीने का, फिर साल लगता है तो फिर 1.5 साल 2 साल बोलने लगते हैं। तो मात्र ये बच्चा कितने महीने का है? 358 महीने का। दिन में लगता है बड़ा हो गया नहीं, और फिर साल में भी पोल खुल जाता है। यहाँ तो पूरा ही पोल खुल जाता है कि क्वार्टर सेंचुरी हमने क्रॉस कर लिया है। तो आज के दिन हमारे आदित्य साहब 29 साल जिंदगी की बेहतरीन 29 साल, वाई एम मतलब रिमेनिंग मंथ, 29 साल 10 महीने 4 दिन। कुछ ही टाइम बचा है जब ये जिंदगी का दूसरा पड़ाव शुरू करेंगे जो 30 पे लगता है। 30वीं सेंचुरी लगाएंगे ये नहीं। इसी तरीके से अगर भारत की आज़ादी का देखना है तो 15 अगस्त 1947 आज भारत को आज़ाद हुए 75 साल 2 महीने हो गया नेट 0 दिन, क्योंकि आज 15 तारीख है। तारीख में कोई कुछ नहीं वैल्यू देगा क्योंकि 15 तारीख ऑलरेडी है। कल 1 दिन दिखाएगा, 75 साल 2 महीने 1 दिन, परसों 2 दिन दिखाएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा नहीं। मिथिलेश जी शादी होगी आपकी? नहीं नहीं पक्का? रजनीकांत साहब का हो गया? डेट ऑफ शादी मैरिज 21 नवंबर 2021। अरे वाह, अभी एकदम नया नया शादी है, अभी तो साल भी नहीं लगा है साहब का। नहीं 10 महीने मात्र 24 दिन हुए हैं, एकदम बिल्कुल एकदम नया शादी है नहीं। पार्टी तो बनता है नहीं से एनिवर्सरी पे ले लेंगे। ये तो लगता है आने ही वाला है क्या? हाँ सर, 21 नवंबर ना अगले महीने। अच्छा, तब तक तो बैच ही खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, उम्मीद करेंगे हमें इनविटेशन मिलेगा क्या? हम पूरा है।
ठीक है, समझ में आ गया। सो डेटेड इफ, इस तरीके से हम दो डेट के बीच में किसी भी तरह का डिफरेंस निकालने के लिए काम करते हैं। एक सेकेंड। सो नाउ आज का आखिरी सवाल, टैक्स। टैक्स अगर आप फंक्शन लगाते हो तो इसमें फॉर्मेट तो है, सिंटेक्स तो है, देखिए इसमें लिख रहा है वैल्यू कॉमा फॉर्मेट टैक्स, लेकिन यहाँ पे आदमी फंस जाता है इसके टर्म को लेके इस तरीके से फंसेंगे कि फॉर्मेट का क्या मतलब और वैल्यू का क्या मतलब। वैल्यू का मतलब तो सिंपल होता है डेट, एनी डेट, और फॉर्मेट में आपने सुना होगा डबल डी, ट्रिपल डी, डी डी एम एम वाई वाई, एम एम डी डी वाई वाई, ये सब सुना है ना, सब इसी से होता है। ट्रिपल डी 4 टाइम डी, डबल एम, ट्रिपल एम 4 टाइम एम, डबल वाई, ट्रिपल वाई 4 टाइम वाई। एक्चुअली क्या होता है कि ये सिंगल फंक्शन है, एक ही वैल्यू पे काम करेगा। जैसे आपने अभी बताया था, क्या बताया था, 21 नवंबर 2021, 21 नवंबर 2021 के दिन के ऊपर हम लोग कुछ एनालिसिस करने जा रहे हैं। सो इक्वल्स टू टैक्स करेंगे, वैल्यू को फिक्स कर देते हैं क्योंकि बार बार हमें यही चाहिए, बट ये फॉर्मेट बार बार अलग अलग चाहिए तो इसको फिक्स नहीं करेंगे। जाते हैं नीचे चल के, देखो डी का मतलब होता है ये डे वाला पार्ट निकाल के दे देता है, एम का मतलब होता है ये मंथ वाला पार्ट निकाल के देता है, याद आ रहा है, डे मंथ ईयर, और ईयर का मतलब होता है ये वाला पार्ट निकाल के दे देता है। बट डबल डी के बाद ट्रिपल डी का मतलब उस दिन संडे का दिन था, छुट्टी वाले दिन इन्होंने रखी थी शादी, नहीं याद तो होगा, नहीं था। ट्रिपल डी के बाद 4D का मतलब होता है कि उस दिन संडे था, यानी किसी भी वैल्यू को, ये जो डेट वैल्यू है, इसको डेट को आप टेक्स्ट के फॉर्म में पता कर सकते हो कि उस दिन क्या था। वैसे तो हमने एक पढ़ा था वीक डे, जिसमें हमें नंबर में पता चलता था संडे एज ए 1, याद आया कुछ, लेकिन इस बार आ रहा है आपको टेक्स्ट में संडे लिख के पता आ रहा है। सो दिस इज द सेम। सो डबल डी, ट्रिपल डी, 4 टाइम डी। उसी तरह से डबल एम का मतलब मंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू, मंथ का शॉर्ट फॉर्म, मंथ का फुल फॉर्म, ईयर का शॉर्ट फॉर्म और ईयर के 2 फॉर्म में आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको जो मर्जी वो यूज करो। सो ये थी आज की कहानी। इसमें पूरा डेटा वैलिडेशन, उसकी पूरी एनालिसिस और फिर नेटवर्क डेज और जो छोटे मोटे फंक्शंस थे उसका इसमें जिक्र है। तो 15 अगस्त 3 to 5 PM ये हमारा हो गया, और साथ में ये